दोस्तों प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया। इसके तीन ऑप्शन दिए गए हैं, लक्ष्मी चंद, कल्याण चंद्र, रुद्रचंद्र, गरुड़ ज्ञानचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है रुद्रचंद्र। दोस्तों रुद्रचंद्र चंद शासकों में मुगल दरबार में अकबर के से मिलने गया था। प्रश्न नंबर 52 है, 1932 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, बीना दास, नंबर 1 बीना दास, नंबर 2 प्रीतिलता वाडेकर और नंबर 3 है सुनिधि राय, नंबर 4 है अंबिका चक्रवर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर है बीना दास। दोस्तों बीना दास ने सन 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर गोलियां चलाई थी। प्रश्न नंबर 53। दोस्तों प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। नंबर 1 है बुद्धि वल्लभ पंत और बी है मुंशी इम्तियाज अली, सी है जीवानंद जोशी और डी है श्रीदेव सुमन। दोस्तों इसमें श्रीदेव सुमन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है। दोस्तों निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो इसका आंसर है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है एनीमोमीटर। दोस्तों एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। प्रश्न नंबर 55 है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी, 24 अप्रैल व 14 नवंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 56 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ऑप्शन में है ए समाजवादी राज्य की स्थापना करना, बी है स्वतंत्र समाज की स्थापना करना, सी है लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना और डी है गांधी के राम राज्य की स्थापना करना। तो इसका करेक्ट आंसर है लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 57 है, अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। आंसर में इसका नंबर 1 ए है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए, बी है हाथी की प्रजाति के लिए, सी है बाघ की प्रजाति के लिए और डी है उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित कस्तूरी मृग प्रजाति के लिए है, अस्कोट वन्य जीव विहार। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया। ऑप्शन में है राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, बी है बगीचा सिंह मिन्हाज द्वारा और सी है VKRV राव द्वारा और डी है लकड़ावाला समिति द्वारा। तो इसका करंट आंसर है बगीचा सिंह मिन्हाज द्वारा। दोस्तों बगीचा सिंह मिन्हाज द्वारा भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया। प्रश्न नंबर 59 है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए। उत्तर ऑप्शन में है 4 मलारी, बी है कोसा और सी है कैलाशपुर, डी है नीति। दोस्तों मलारी, इसका करेक्ट आंसर है मलारी। वर्तमान चमोली जिले के मलारी गांव में सन 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे। प्रश्न नंबर 60,
भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन में है 4 प्रदीप बसंत नायक, और बी है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, सी है अरूप राहा, और डी है बीरेन सिंह धनोआ। तो इसका करेक्ट आंसर है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया को 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में नियुक्ति की गई है। प्रश्न नंबर 61, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? दोस्तों, यमुना नदी में कौन सा बांध निर्मित है? कोठार बांध, कालागढ़ बांध, किशाऊ बांध, सूरीधार बांध। तो इसका करेक्ट आंसर है सूरीधार बांध। सूरीधार बांध दोस्तों यमुना नदी पर निर्मित है। प्रश्न नंबर 62 है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह अपनी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है पुत्री का। प्रश्न दोबारा सुने, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध? दोस्तों पुत्री का है। इसका करेक्ट आंसर है पुत्री। प्रश्न नंबर 63 है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों ऑप्शन है इसके 4, ए है जम्मू और कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है नागालैंड, डी है उत्तराखंड। दोस्तों डी उत्तराखंड है। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। प्रश्न नंबर 65 है, मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है। ऑप्शन 4 है, एक है कनकपाल को, अजयपाल, जगतपाल, उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अजयपाल। दोस्तों मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय अजयपाल को जाता है। प्रश्न नंबर 66 है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर में 4 ऑप्शन है, लॉर्ड बेलेजली, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, और डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल था। दोस्तों प्रश्न नंबर है 69, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड अस्तित्व में आया? उत्तर में आर वेंकटरमन, बी है आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी है के आर नारायणन, डी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों करेक्ट आंसर है के आर नारायणन। के आर नारायणन भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने उत्तरांचल से उत्तराखंड का राज्य अस्तित्व में आया था। प्रश्न नंबर 70 है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? उत्तर में है, ए है राज्यसभा के समस्त सदस्य द्वारा, बी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, और सी है संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, और डी है संसद के समस्त सदस्य द्वारा। दोस्तों राज्यसभा के सभापति का चुनाव संसद के समस्त सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 71, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। दोस्तों किस सन पे बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी? प्रश्न ये है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, सन 84, 85, 86 और 87। तो इसका करेक्ट आंसर है सन 1984 में। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट में सन 1984 में चढ़ी थी। प्रश्न नंबर 72, भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है?
उत्तर में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, बी है वी कुरियन, सी है GS भल्ला, डी है बलवंत राय मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर है बी कुरियन। दोस्तों बी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न नंबर 73 है चौफुला है। दोस्तों एक शब्द आता है चौफुला, इसका संबंध किससे है? आभूषण से। ऑप्शन 4 हैं। नंबर ए है आभूषण, बी है अभिलेख, सी है नृत्य और डी है गुफा। तो इसका करेक्ट आंसर है नृत्य। दोस्तों नृत्य से इसका संबंध है चौफुला का। प्रश्न नंबर 74 है सन 2019 में गुरु नानक देव का जन्म दिवस मनाया गया। दोस्तों 2019 में गुरु नानक जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया? 450वीं जयंती के रूप में, बी है 550वीं जयंती के रूप में, सी है 650वीं जयंती के रूप में और डी है 651वीं जयंती के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर है 550वीं जयंती के रूप में। इसका करेक्ट आंसर है 550वीं जयंती के रूप में 2019 में गुरु नानक जी का जन्म दिवस मनाया गया था। 75वां प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? उत्तर में 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है गंगोत्री ग्लेशियर और बी है खतलिंग ग्लेशियर और सी है पिंडारी ग्लेशियर और डी है कफनी ग्लेशियर। तो इसका करेक्ट आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा उच्च न्यायालय नैनीताल ने दिया था। प्रश्न नंबर 76 है कथन सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। निष्कर्ष शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल निष्कर्ष ही निहित है और बी है केवल निष्कर्ष ही निहित है और सी है दोनों एवं बी। तो उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका उत्तर है उपयुक्त में कोई नहीं। प्रश्न नंबर 77 काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई। दोस्तों उन आंसर हैं 4। ऑप्शन 4 है जिसमें नवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, बी है 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, सी है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और डी है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसका करेक्ट आंसर है सी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना की गई। दोस्तों प्रश्न नंबर है 78 भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। उत्तर में इसमें 4 ऑप्शन है जय सिंह और राम सिंह द्वारा, चूरामन और बदन सिंह द्वारा और सी है सूरजमल और बदन सिंह के द्वारा और डी है राम सिंह और चूरामन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है चूरामन और बदन सिंह के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर चूरामन और बदन सिंह के द्वारा भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 79 है बंदरपूंछ स्थित है। दोस्तों बंदरपूंछ, इसके उत्तर में 4 ऑप्शन है उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर व पिथौरागढ़। कौन सी जिले में स्थित है बंदरपूंछ? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरकाशी। दोस्तों उत्तरकाशी में बंदरपूंछ स्थित है, इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 80 है भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई सन 1952 में, सन 55, सन 1945, सन 1950। तो इसका करेक्ट आंसर है 1952। सन 1952 में भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 81 है उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है रामनगर, बी है बागेश्वर, सी है गोपेश्वर, डी है जागेश्वर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गोपेश्वर। गोपेश्वर में उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 82 बंदी
प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया गया है? ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए, और बी है एक व्यक्ति को कैद करने के लिए, सी है किसी अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश करने के लिए, और डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर है ए, व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। प्रश्न नंबर है 83। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। दोस्तों ऑप्शन 4 है, जिसमें नंबर ए है आपका भैरव दत्त जोशी द्वारा, बी है कृष्णानंद जोशी द्वारा, सी है मोहन सिंह भाकुनी द्वारा, डी है ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 84 है, तथ्यों को उनकी समानता तथा साध्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने का प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन 4 हैं। ए है संग्रहण, बी है वर्गीकरण, सी है सारणीयन, डी है व्याख्या। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्गीकरण। वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा साध्यता के अनुसार समूहों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 85। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर में ए है बाज, चीड़, साल, बुरास। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बुरास। बुरास उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष है। करेक्ट आंसर बुरास है। प्रश्न नंबर 86 है, नगर जहां अक्टूबर 2019 ईस्वी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई थी, वह नगर का नाम बताना है दोस्तों। उत्तर में आपका ए है कोयम्बटूर, बी है चेन्नई, सी है मालमल्लापुर, और डी है कृष्णागिरी। तो इसका करेक्ट आंसर है मामल्लापुरम। दोस्तों मामल्लापुरम में ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी। प्रश्न नंबर 87 है, कत्यूरी शासकों की भाषा थी। उत्तर में दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए कुमाऊनी, बी है हिंदी, सी है संस्कृति, व डी है गढ़वाली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों संस्कृत। कत्यूरी शासकों की राज्य भाषा थी दोस्तों संस्कृत। प्रश्न नंबर 88 है, 3 के विपरीत फलक में कौन सा अंक होगा? तो ऑप्शन 4 है, इसके ए है 6, बी है 1, सी है 5, और डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 6। 3 के विपरीत फलक में अंक 6 होगा। प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुविद ने किया? ऑप्शन 4 है, जिसमें ए है सर एंटनी मैकडोनेल, और बी है CG ब्लॉमफील्ड, सी है R रास्केल बेनी, डी है AC चैंपमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है CG ब्लॉमफील्ड, जिसने वन अनुसंधान संस्थान FRI भवन का डिजाइन किया था। प्रश्न नंबर 90 है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर में 4 ऑप्शन है। ए है शेख सलीम चिश्ती, बी है शेख कादिर जिलानी, और सी है शेख अहमद सर हिंदी, और डी है शेख बहाउद्दीन जगारिया। तो इसका करेक्ट आंसर है शेख बहाउद्दीन जगारिया ने भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर है 91। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स
STPF का गठन किया गया? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है 2011 ईस्वी में, बी है 2012 में, सी है 2013 और डी है 2014। तो इसका करेक्ट आंसर है 2013। 2013 में कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर्स प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की गई। दोस्तों प्रश्न नंबर है 92। मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ए है क्षोभ मंडल, बी है समताप मंडल, सी है आयन मंडल, डी है वायुमंडल। तो इसका करेक्ट आंसर है क्षोभ मंडल। मौसम की दशाएं वायुमंडल की परत में बदलती हैं। प्रश्न नंबर 93 है, यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है? दोस्तों प्रश्न है, यशोधर मठपाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है? उत्तर में 4 ऑप्शन है। नंबर ए है कहानी, बी है चित्रकला, सी है कविता और डी है संगीत। दोस्तों चित्रकला से यशोधर मठपाल का नाम जुड़ा है। प्रश्न नंबर 94 है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन 4 है, जिसमें ए है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, बी है जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। प्रश्न नंबर है 95। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम। ऑप्शन 4 हैं, जिसमें ए है सरमन ओकले, बी है H.G. वाल्टन, सी है G.R.G. विलियम्स और डी है एडविन टी एंड किशन। तो इसका करेक्ट आंसर है एडविन टी एट किशन ने द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर है 96। भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया? ऑप्शन 4 है, जिसमें ए है स्वर्ण, बी है पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स, सी है उर्वरक, डी है इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट्स। दोस्तों सबसे अधिक जो है भारत में पेट्रोलियम और तेल और लुब्रिकेंट्स का आयात किया जाता है, जिसमें व्यय सबसे ज़्यादा व्यय इसी में हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 98 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भाभा कवच क्या है? उत्तर में है आपका ये है भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन के बुलेट प्रूफ जैकेट, बी है परमाणु रिएक्टर से होने वाले विकिरण को रोकने के लिए बेहद हल्का आवरण, सी है फलों और सब्जियों को सड़ने से बचाने के लिए रेडियोधर्मी कोटिंग और डी है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, भारतीय सैन्य बलों हेतु बनाया गया अगली पीढ़ी के हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्रों द्वारा विकसित किया गया कवच है। प्रश्न नंबर 99 है, भेकल ताल एवं ब्रह्म ताल दर्शनीय स्थल स्थित है। दोस्तों प्रश्न है भेकल ताल एवं ब्रह्म ताल दर्शनीय स्थल हैं, कौन से जिले में स्थित हैं? दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चमोली जिले में भेकल ताल एवं ब्रह्म ताल स्थित हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।